आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एसिड एंड बेस चैप्टर के बारे में। ठीक, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आपको बहुत 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 बढ़िया से समझाऊँगा, और इतना बढ़िया से आपको कोई नहीं समझाया होगा आज तक यूट्यूब पे। ठीक, चलिए वीडियो देखते हैं। ये आपको पॉलिटेक्निक में भी मदद करेगा। अगर हम एसिड की बात करते हैं, ठीक, या अम्ल की बात करते हैं हिंदी में, तो ये वही चीज़ होगा जो हमें खट्टा लगेगा, जैसे नींबू, दही, आंवला, अचार। ठीक, ये सब चीज़ जितने भी होंगे, ये सब चीज़ सब क्या होंगे? अम्ल होंगे जनरली। ठीक, ये एसिड आया कहाँ से भाई? ऐसा कहिए कि खट्टा को क्या बोला जाता था लैटिन में? एसिडस बोला जाता था। और वहीं एसिडस से क्या आ गया? एसिड आ गया, जिसका हिंदी हम लोग बना लिए अम्ल। ठीक, अब भाई हम तो जान गए कि अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। अब क्या हम खट्टा से ही सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि एसिड है ये? जैसे अब मिर्ची हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें एसिड है? मिर्ची तो तीखा होता है, कड़वा होता है, लेकिन वो एसिड है। नेचर उसका दूसरा टाइप का है, लेकिन वो एसिड है। तो उसको सही तरह से अंदाजा लगाने के लिए कुछ रूल आ गया, कुछ नियम आ गया, कुछ कानून आ गया, ठीक ना, जिसको हम कह देते हैं कि एसिड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ठीक, तो वो कानून क्या आया कि अगर एक तरह का स्केल बनाया गया कि अगर उस स्केल में, ठीक ना, उस स्केल में, वो स्केल के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। पीएच स्केल किसे कहते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ होता है। उस स्केल में अगर, जिस स्केल का नाम है पीएच स्केल, ठीक, उस स्केल में अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू, ठीक, 7 से कम हो, उस स्केल में किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर 7 से कम हो तो वह क्या हो जाएगा? वह अम्ल हो जाएगा। पहला बात नोटिस कीजिए, अगर कोई चीज़ का वैल्यू 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? वह अम्ल हो जाएगा। ठीक, पीएच स्केल में वो चीज़ देखेंगे, और जब हम पीएच स्केल बना लेंगे वीडियो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। अभी नहीं बनाए। अब क्या है, पीएच स्केल से तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या कहते हैं, ये 7 से वैल्यू कम रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। एक और चीज़ है, एक इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। ठीक ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचक। अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर। जानते हैं ना, वो रूम सब में लगा हुआ रहता है बिजली के बोर्ड में, देखे होंगे कि एक तरह का लाइट जलते रहता है रेड कलर का, उसको कहते हैं इंडिकेटर। ठीक ना, उसी तरह से ये भी लाइट जलाता है भाई। ये एक तरह का पेपर होता है, ठीक ना, जो 2 कलर में पाया जाता है, एक तो ब्लू कलर में, एक रेड कलर में। ठीक ना, अभी ABCD आप यदि पढ़िएगा तो AB और उसके बाद CD करके तब R पे रेड जाते हैं। ठीक ना, और आपको हम पहले भी पढ़ा रहे हैं एसिड। ठीक ना, क्या पढ़ा रहे हैं? एसिड बेस सॉल्ट। तो पहले नाम लीजिए ना एसिड का। तो एसिड क्या करता है? अगर एसिड क्या करता है, एसिड पे अगर लिटमस पेपर पे, जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का रहेगा, उस पे अगर एसिड डालिएगा तो कैसा कलर ले लेगा? रेड कलर ले लेगा। ठीक, अब देखिए ना, बी पे हम दिए एसिड, बी पे एसिड दिए तो उसके बी के आगे वाला रेड ले लिया। क्लियर है? ऐसे भी अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके बॉडी पे एसिड डाल देगा मजाक से ही, तो आपको तभी मजाक नहीं लगेगा, तभी आपको उस पर गुस्सा आएगा और गुस्सा से आप हो जाइएगा लाल। ठीक, तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? वो लाल एसिड। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? एक होता है रेड लिटमस पेपर, उसका बात आप देखिएगा बेस में, उसका उपयोग बेस में है, बेस में बात करेंगे। एसिड जो है वह क्या होता है? 2 टाइप का जनरली होता है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। आदमी भी जनरली क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग मैन, एक वीक मैन, 2 का तो चलता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एग्जाम्पल ये है। ऐसा एसिड है जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
कि अगर आपके हाथ पे ये HCl ऐसे करके डाल देना सही में, जो एकदम ओरिजिनल HCl, तो इस साइड से इस साइड निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक, अब ये HCl नाम ही देखिए ना, एक होता है H से हाइड्रोजन, ठीक, और Cl से क्लोरीन, तो इसको दोनों को जोड़ करके बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना। ठीक, हाइड्रोजन का क्या हो गया HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोराइड, अगर आप इसको क्या बोल देते हैं हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, दूसरा है H2SO4, इसमें ज्यादा याद नहीं करेंगे, S को याद रखिएगा, ठीक ना। ये क्या है, S से क्या होता है सल्फर, इसी से याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, हिंदी में देख लीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, क्लियर है, बात समझेंगे ना। सल्फ्यूरिक एसिड को हिंदी में भी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। आप ही बताइए ये N से क्या होता है, नाइट्रोजन, उसमें होता है ना पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ही बोलिए, क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं आया। ये याद करने के लिए हम H2SO4 होगा तो S वाला याद रखो, S बोले थे H2SO4, यहाँ देखिए 2 का 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 है, पहले 2 है फिर 4 है, तो ऐसे याद रखिएगा H2 S है उसके बाद O और तब लास्ट में 4, तो H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। HNO3 तो नाइट्रिक एसिड, क्लियर हो गया। दूसरा है वीक एसिड, दूसरा क्या है वीक एसिड, हिंदी में भी दुर्बल अम्ल, ऐसा अम्ल जो दुर्बल हो, कमजोर हो, अम्ल है लेकिन कमजोर है, ये अम्ल है लेकिन इतना हार्ड है कि पागल कर देगा यदि बॉडी और पर दे दे। तो आप ही बताइए, एक होता है बॉडी और पर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जला देगा, हाँ, जो ओरिजिनल है वो क्या करेगा, जला देगा, और जला देगा इसका मतलब कोरेसिव भी है। वीक एसिड क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में है कुछ एग्जाम्पल CH3COOH, ये तो आप लोग पी जाते होंगे, सॉरी आप लोग नहीं, कोई कोई आदमी सब पी जाता है, नहीं, जैसे कि विनेगर है, इसमें विनेगर होता है, ठीक, जो यहाँ हम बताए हैं सिरका, आगे बताएंगे इसके बारे में। विनेगर है, ये विनेगर आपको क्या हो जाएगा, या शराब बोल दीजिए, इस सब में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है, क्लियर है। एक और चीज होता है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, C2H2O4 ऑक्जेलिक, सबका आप लोग को याद रखना है, बोलिएगा बार बार C2H2O4, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, तो क्या हो जाएगा आप लोग को याद हो जाएगा। इसमें क्या है, ये टमाटर में पाया जाता है, अब टमाटर देखिएगा तो याद कीजिएगा, ओ इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, ओके, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा C3H6O3, ठीक, जब भी आप दही खाइएगा तो बोलिएगा दही या दूध से बना हुआ जितना भी चीज है प्रोडक्ट है उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टो जब भी होगा ना, लैक्टो लगा रहेगा तो समझिएगा दूधे से बना है, दूध ही वाला ही चीज होगा, तो लैक्टो यहाँ लैक्टिक एसिड, ठीक, तो लैक्टिक एसिड किस में आपको बच जाएगा, दही में, क्लियर है यहाँ तक। दूध में भी खट्टा दूध जो होता है उस सब में हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। कुछ बात इससे रिलेटेड वहां पे है लेकिन चलिए उसी को पहले बताते हैं, बाद में इसको बताएंगे। अब देखिए आप ही बताइए, एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड, ठीक, एक रंग ऐसा जो पूरा एकदम गाढ़ा रंग है और एक रंग ऐसा जो थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक, तो आप ही बताइए जिस स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर आप हाथ डाल दीजिएगा, या स्ट्रॉन्ग जो कलर ऐसा होगा कि बहुत हार्ड होगा उसमें आप हाथ डाल दिए, नहीं तो हाथ डाल दीजिएगा तो क्या होगा, तुरंत जल जाइएगा, या उससे निकालिएगा लगा रहेगा, किसी को सटा दीजिएगा तो वो भी जल जाएगा, है कि नहीं है। तो ऐसा चीज उस पर से ऊपर से पानी, थोड़ा सा पानी डाल दिए, लेकिन एसिड का मात्रा तो उस पर भी है। तो मेरा कहना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के जो नजदीक होगा उसमें ज्यादा एसिड लगा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के नजदीक जो होगा उसमें ज्यादा एसिड लगा रहेगा। तो कहने का मतलब कि जो ऐसा एसिड, अब एक ऐसा एसिड बना लिया आदमी, ठीक ना, ये दोनों तो था ही, स्ट्रॉन्ग प्रबल और वीक एसिड दोनों था ही, लेकिन इसके भी छोड़ करके 2 गो एसिड और ऐसा बना लिया जो स्ट्रॉन्ग एसिड के नजदीक हो, एकदम नजदीक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है लेकिन थोड़ा सा उससे कमजोर है। तो उसमें आप ही बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा, इसका मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगा, एसिड की मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसमें और चीज मिला दिया पानी, ठीक ना, पानी का मात्रा क्या होगा, कम होगा, एसिड का मात्रा ज्यादा होगा और पानी का मात्रा क्या होगा, कम होगा। दूसरा बना दिया एक वीक एसिड, जो क्या वीक एसिड के नजदीक में है,
जो क्या है वीक एसिड के नज़दीक में है, मतलब एक तो दुर्बल था इसमें और पानी मिला दिया। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप ही बताइए इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और एसिड का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो है तनु अम्ल। इसी को परिभाषा में लोग बोलता है ऐसा एसिड, प्रबल एसिड जो एकदम खूब स्ट्रांग हो, खूब मजबूत हो, ठीक ना, उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, स्ट्रांग एसिड एक हो जाएगा कि सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो लेकिन पानी की मात्रा कम। डाइल्यूट एसिड, ऐसा एसिड जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो लेकिन एसिड की मात्रा उसमें कम हो। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बुक भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ा कीजिए, बहुत बेटर बुक है। बुक कोई भी बुक पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, 100% आप लोग को बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे, अब एसिड का तो हम देख लिए, यहाँ तक तो देख लिए। अब हम बोले थे आपको कि एसिड का पहचान आप कीजिएगा कि पीएच स्केल से, और यदि पीएच वैल्यू क्या होगा 7 से कम होगा। यही देखिए, ये आप लोग को पहचान करने आता है। जिधर इधर मान लीजिए इधर दांत बना देते हैं, इधर दांत, तो ये आदमी कितना खाएगा, बहुत खाएगा, ज़्यादा खाएगा, इधर कम खाएगा। तो मतलब क्या पीएच का वैल्यू अगर कम रहेगा, ठीक ना, कितना से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा। इधर वाला चीज बड़ा होगा, जिधर वाला इधर वाला छोटा। 7 से कम रहेगा तो वह क्या होगा, एसिड। और जो यदि 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वह क्षार हो जाएगा। चलिए उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ तो हम देख लिए ये बात। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लेमन, नींबू जो होता है, नींबू का पीएच स्केल 2.2 होता है। आंवला जो है, ये नींबू और आंवला दोनों तो खट्टे हैं, ठीक। इस दोनों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सिरका जो है, ठीक, विनेगर जिसको बोलते हैं, उसमें 2.4 पाया जाता है। विनेगर और शराब आपको हम थोड़ा देर पहले बताइए दिए हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एसेटिक एसिड पाया जाएगा, ठीक। एक लाल चींटी है, उसमें ना लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मेलेक एसिड पाया जाता है, ठीक। ये सब चीज याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? टमाटर में बता दिए ऑक्जेलिक एसिड, दही में बता दिए लैक्टिक एसिड, विनेगर में बता दिए एसेटिक एसिड। ऐसे याद रखिएगा। एक चीज होता है, अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि ये देखिए ना, लिटमस पेपर, इंडिकेटर, सूचक, वही सूचक हमारे प्रकृति में भी पाया जाता है। हाँ, सही बात कह रहे हैं। प्रकृति में कैसे पाया जाता है कि जब आप क्या करते हैं, कभी कभी खाते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा सब्जी यदि उजला कपड़ा पे गिर जाता है ना, तो क्या करते हैं आप लोग, उसको फटाक से साबुन लगा के धो देते हैं। सबसे बड़का गड़बड़ी कर देते हैं आप लोग। एक तो बेचारा वो पीला लग गया था, क्या कि हल्दी कलर लग जाता है उस पर, सब्जी वाला रहता है, सब्जी में हल्दी रहता है, हल्दी कलर लग जाता है। और जब आप उस पर क्या करते हैं, जा करके साबुन लगा देते हैं, तो वो क्षार रहता है। तब हल्दी पे जब क्षार लगा दिए ना, तो हो जाता है रेड कलर। वही इंडिकेटर है। इसी तरह का इंडिकेटर और भी हमारे प्रकृति में मौजूद है। जैसे कि लिटमस पेपर है एक ठो, तो लिटमस पेपर 2 टाइप का होता है, आपको हम बता दिए। अगर एसिड हम उस पर डालेंगे तो नीला रंग का लिटमस पेपर है। अगर नीला रंग का लिटमस पेपर है, उस पर हम एसिड डालेंगे, ठीक ना। लिटमस पेपर कैसा है, नीला है। इस पर हम अगर एसिड डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्लियर है? और अगर बेस रहेगा, ठीक, तो लाल रंग का लिटमस पेपर रहेगा। कैसा रहेगा, लिटमस पेपर लाल रहेगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिनोल्फ्थेलिन जैसा कलर है, ठीक ना, वह कैसा हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा अगर उस पर एसिड डालिएगा तो, और बेस डालिएगा तो गुलाबी हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज है, ठीक ना, लाल या नारंगी कलर का हो जाएगा। अगर उस पर बेस डालिएगा तो पीला हो जाएगा। हल्दी पाउडर है, ठीक ना, उस पर क्या हो जाएगा, वो तो पीला रहेगा, एसिड जब तक रहेगा पीला है। उस पर अगर आप बेस डाल दिए ना, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखिए, हम जनरली ढेर सारा एग्जाम्पल आपको मिला होगा कपड़ा वाला। कुछ कुछ पिक्चर जो है आप लोग को इसी बोर्ड पे आपको दिखाई देगा, हम एडिटिंग में डाल देंगे, ठीक। कुछ देखिए, यहाँ पे हम एसिड के बारे में बात कर रहे थे। एसिड जो है जल से रिएक्ट करके H+ आयन देता है, ठीक। कुछ रिएक्शन भी हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, जब यदि जल से आप रिएक्ट कराते हैं तो वह क्या हो जाता है, H+ आयन देता है। और ये पहली बार सबसे पहले अर्हेनियस महोदय ने बताया था, जिसका पिक्चर यहाँ आपको ऊपर में दिखेगा, ठीक। अब यदि वही एसिड यदि धातु से रिएक्ट करता है तो वह क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक।
अच्छा एक चीज और, एसिड क्या करता है, जल से रिएक्ट करके H+ आयन देता है, ठीक ना, ठीक है। तो H+ आयन देता है, तो इसी को देखकर ब्रोस्टेड और लॉरी नाम के एक आदमी ने, साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो है प्रोटॉन प्रदान करता है। बात समझे कि नहीं समझे? उसका कहानी भी अलग है, लेकिन उतना बात हमको जानना नहीं है, साइंटिस्ट बनना नहीं है। एकदम पढ़ाई जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक ना, एग्जाम सेंट्रिक पढ़िए कि कितना चीज़ हमको, इतने चीज़ पढ़ना है। एकदम पोथी लेके इतना बैठ गया, मालूम चला कि सब कुछ पढ़े ही नहीं, छोड़िए दिए, एकदम डरे से छोड़ दी। थोड़ा देर पढ़े, उसके बाद नींद आने लगा, बस सुत गए। थोड़ा सा पढ़िए, मात्र इतनी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है, इतना पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना है, लेकिन दिल से पढ़ना है। छोड़ दीजिए 10 मिनट का, नहीं पढ़िए। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। प्रोटॉन के बाद देख लिए ब्रोस्टेड और क्या दिया था, लॉरी साहब ने दिया था। इतना सारा बात आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आज क्या कहेंगे, कमेंट तो जरूर कीजिए कि सर जी अच्छा लगा, नहीं लगा, खराब लगा, बुरा लगा, यहाँ क्या किए, ये चीज़ समझ नहीं है, या कुछ तो बताइए यार, ठीक। और थैंक यू, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे बड़ा बात क्या है। आप सक्सेस कीजिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आपके सक्सेस से मेरा सक्सेस तो खुद होगा। चलिए ठीक है, यहीं एंड करते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे कभी। बाय बाय, सी यू, टाटा।